चलो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, कैश बुक। ठीक है, हम लोगों ने लेजर्स बनाए, जर्नल बनाए। जर्नल हमारे लिए क्या होता है? जर्नल हमारे लिए प्राइमरी बुक होता है और लेजर हमारे लिए सेकेंडरी बुक होता है। लेजर्स हमें क्या बताते हैं? क्लासिफिकेशन बताते हैं ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट। उसका पूरा डिटेल हमारे पास लेजर्स में आता है। अब जब कैश बुक हम बनाते हैं तो कैश बुक इज दिस इज द ओनली बुक विच इज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके अलावा ऐसी कोई बुक नहीं है जो दोनों की कैटेगरीज में आती हो। ये एक सिंगल ऐसी बुक हम बनाते हैं जो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। ऐसा क्यों? प्राइमरी इसलिए है क्योंकि जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो हम जर्नल में कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं लिखते। जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं उस जर्नल एंट्री में हम कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं लिखते, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, हम डायरेक्टली इसमें लिखते हैं। ठीक है, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम जर्नल एंट्री में नहीं लिखते। तो जर्नल एंट्री फॉर कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, रादर दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक डायरेक्टली। ठीक है, कैश बुक में डायरेक्टली आती हैं, इसलिए कैश बुक इज अ प्राइमरी बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाई कैश बुक इज अ प्राइमरी बुक? बिकॉज ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, दे आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब आता है कि फिर ये सेकेंडरी बुक क्यों है? भाई हम इधर प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि जब आप कैश बुक में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ही रहे हो कैश की, तो आपको जब लेजर अकाउंट बनाते हो तो कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेजर का मतलब क्या होता है कि कैश रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस उस कैश के लेजर में आ रही है। बट क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो वी डोंट नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट सेपरेटली। सो कैश बुक solves purpose of journal, the primary recording and ledger posting। तो हमारा काम दो जगह ना करके एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कैश बुक क्यों बना रहे हैं? क्या जरूरत क्या है हमें इतनी इसको इंपॉर्टेंस देने की? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम कैश बुक को ही इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी बिजनेस में फाइनेंस इज ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। ठीक है, तो फाइनेंस को हमें रेगुलर चेक रखना बहुत जरूरी होता है। अब कैश हमारा सबसे बड़ी घोटाला होता है तो कैश का ही होता है ना, किसी और चीज का कभी घोटाला होता है? कैश का ही तो घोटाला होता है। फोर्जरी हो गई, कुछ भी हो गया, लूट पाट, सब कैश के तो हो रही है। सारा खेल ही कैश का चल रहा है। तो हमें कैश को पूरी इज्जत देनी पड़ती है कि कैश की ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली, अब क्योंकि जर्नल है तो हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकली। डेट वाइज हम बनाते हैं ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। जितनी भी कैश के ट्रांजैक्शंस होती हैं इससे कोई मतलब ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि वो कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू नेचर है। कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, यानी कि ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड। तो हमारा एवरी मंथ, मंथली या वीकली या बाय मंथली
बैलेंसिंग हम करते हैं ये जानने के लिए कि हमारा कैश बैलेंस कितना है, हमारा कैश कहाँ खर्च हुआ, हमें कैश कहाँ से आया। तो डिपेंड करता है साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस पे कि हमें वो बैलेंसिंग कितने पे करनी है। जैसे आप लोगों की बुक में मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हम कैश बुक मंथली बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। तो कैश बुक बनाने का पर्पस क्या है? टू असर्टेन all the cash transactions, to ascertain balance of cash separately, इसलिए हम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या होगा? कैश बुक का नेचर क्या होगा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इन तीनों में से क्या होगा? रियल होगा। क्यों रियल होगा? एसेट है। कैश बुक में आप सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो रियल नेचर हो गया ना। अच्छा। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, तो इसलिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक, तो हमारे पास 3 तरह की होती है। एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम और एक होती है ट्रिपल कॉलम। ये जो कॉलम है, इन कॉलम्स का मतलब हुआ जो हमारे रुपीस वाला कॉलम है ना, वो रुपीस वाले कॉलम कितने होंगे? सिंगल कॉलम में एक होगा, मतलब एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, एक होगा। 2 कॉलम में 2 कॉलम बनेंगे रुपीस के, 3 कॉलम में 3 बनेंगे, ठीक है। सिंगल कॉलम में एक डेबिट एक क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट तो होगा ही होगा ना। डबल में 2 डेबिट 2 क्रेडिट, ट्रिपल में 3 डेबिट 3 क्रेडिट, जी काम करते हैं, ठीक है। सिंगल कॉलम में ईदर कैश और बैंक, ठीक है। अगर हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है तो या तो उसमें सिर्फ कैश का होगा क्योंकि कैश बुक है, या अगर सिर्फ हमारी सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रही हैं तो वी ऑलवेज राइट कैश बुक और ब्रैकेट में लिख देते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस ओनली या बैंक कॉलम ओनली, तो वो सिंगल कॉलम हो गई। तो सिंगल कॉलम में एक ही कॉलम होगा, या तो कैश का होगा या बैंक का होगा, ठीक है। डबल कॉलम में कैश एंड बैंक हो सकता है, कैश एंड डिस्काउंट हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट हो सकता है, ये बन सकते हैं। ट्रिपल कॉलम में तीनों बनेंगे, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, तीनों बनेंगे, ठीक है। समझ में आई कहानी? अब एक सरप्राइज खोल दूं? नहीं खोलना? खोल दूं? ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। चलो गुड न्यूज, गुड न्यूज हो गई। मैंने आपको ये बताया इसलिए है क्योंकि मैं कहती हूँ ना, कई बार अधूरा ज्ञान ना ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि जो बच्चे सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं आफ्टर 12th, वो तीनों कॉलम करते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, उनके में ये सब होता है। अब होता क्या है, बच्चे 11th में ये सब सीख के इसमें चौड़ में आ जाते हैं और हमें तो सब आता है। एक बैड न्यूज भी है, डबल कॉलम में कैश और बैंक है, तो होता क्या है, बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि हमें तो आता है पूरा कैश बुक, ये ट्रिपल कॉलम जैसा कुछ नहीं होता, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए आप बेवकूफ ना बनो किसी के सामने, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट यू आर स्टडीइंग एंड व्हाट यू आर नॉट स्टडीइंग, ठीक है। इसलिए आपको नॉलेज के लिए ये बात पता रहनी चाहिए। डबल कॉलम में भी आप लोग कैश और बैंक करते हैं, इतना पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला, ठीक है। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। अब सबसे पहले हम सिंगल कॉलम में ओनली कैश वाली बनानी सीखेंगे,
ओनली कैश वाली कुछ भी नहीं है, ये सिंपल आपकी जैसे आप कैश अकाउंट बनाते हो वैसे ही है, बस फॉर्मेट में हम लिखते हैं कैश बुक ऑफ जो भी कंपनी है फॉर द मंथ ऑफ जो भी है बिल्कुल लेजर वाला फॉर्मेट है। डेबिट डेट पर्टिकुलर्स, और इसमें ऑप्शन भी होती है एक कि पर्टिकुलर्स ना लिख के हम रिसिप्ट्स भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स ना लिख के हम रिसिप्ट्स भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे LFE। यहाँ हम LFE लिखेंगे। क्यों LF लिखते हैं? क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हम यहाँ करेंगे तो उनके रिस्पेक्टिव लेजर फोलियो का नंबर हमें लिखना होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अमाउंट, ध्यान क्या रखना है, अगर तुमने यहाँ पर्टिकुलर्स लिखा है डेबिट साइड पे तो क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर्स लिखोगे। अगर तुमने डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स लिखी है तो यहाँ पे पेमेंट्स लिखोगे। ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलना है। ठीक है, अब जिस भी रीजन से कैश इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ आ जाएगा, जिस भी रीजन से कैश डिक्रीज हो रहा है वो यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल कैश का ही है। अब ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो कि कैश में नहीं आ रही है, मतलब कैश बुक में नहीं आएगी, तो उसके लिए हमें अलग से उनको मार्क करते रहना, एंड में जर्नल बना के उसकी जर्नल एंट्रीज करनी होगी। जो भी उस क्वेश्चन में ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि कैश बुक में नहीं एंटर होंगी, जैसे क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन है, डिस्काउंट की कोई है, तो वो ट्रांजैक्शंस को मार्क कर लोगे और उनको एंड में, और या फिर एंड में नहीं भी लिखो तो जैसे आपका रजिस्टर ये है, यहाँ पे आप कैश बुक बना रहे हो तो इस पेज को तो छोड़ ही दो, आप यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बना लो और यहाँ पे वो ट्रांजैक्शंस करते चले जाओ। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या आ जाता है कि कुछ स्कूल्स में ऐसा बोल देते हैं कि नहीं ये जर्नल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, तुम्हारा काम ही कम हुआ है, स्कूल एग्जाम में मत करना। बट वैसे आपको पता होना चाहिए कि करते हैं। स्कूल आपको लीवरेज दे देता है कई बार, तो आप उस लीवरेज को एंजॉय करो, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। जब नहीं मांग तो बढ़िया बात है, बट बनानी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। पेज नंबर बताओ कौन सा है? कैश बुक ऑफ सिमरन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026। ठीक है, अब हमें फोकस क्या करना है कि क्या हमारे लिए रिसिप्ट्स है और क्या पेमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि 2026 March 1 सिमरन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो हमने डेबिट में लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत ध्यान से रखना है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका कैश कहाँ इंक्रीज हो रहा है और कैश कहाँ डिक्रीज हो रहा है। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो मैंने डेबिट में लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 65,000 बिल्कुल लेजर के जैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। March 3 बॉट गुड्स फॉर कैश, तो 2026 March 3 बाय परचेजेस अकाउंट 6850 पेड कैश टू मोहन बाय मोहन 950 डिपॉजिट इन बैंक 6 बाय बैंक अकाउंट 40,000
पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश 6, बाय फर्नीचर 4650। समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च 9। लक्ष्य बताओ क्या करेंगे मार्च 9 में? टू कैश अकाउंट 30,000। बट हम कैश बुक तो बना ही रहे हैं, उसमें कैश अकाउंट तो आ ही नहीं सकता। ये तुमने सही बताया कि डेबिट में आएगा 30,000, बट लिखेंगे क्या? चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दी इतनी तो कि तुमने सही बताया। टू क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना? अभी नेक्स्ट बताओ। क्रेडिट साइड बाय वेजेस परफेक्ट। बाय वेजेस अकाउंट 1200। सारा नेक्स्ट। ये वाला क्रेडिट में आएगा बाय स्टेशनरी। परफेक्ट। बाय स्टेशनरी। चेक। नेक्स्ट वाला डेबिट में आएगा सेल्स अकाउंट 35,000। आरव वर्मा। मार्च 17 में बाय लिखा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जतिन 230,485। बस इतना ही आएगा। कैश डिस्काउंट इसमें लिख ही नहीं सकते क्योंकि उससे कैश तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा। तो हमारे लिए एंट्री क्या होगी नीचे जर्नल में? 2026 मार्च 19 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू त्रिलोक कितने से? 150। हम अगर क्वेश्चन में लिखवाना हो इसका जर्नल बना तब भी बनाना ही है। ठीक है यश नेक्स्ट। मैम 22 वाला बाय परचेज गुड्स मतलब परचेजेस अकाउंट्स बाय नव्या। पेड सैलरी तो बाय सैलरी 15,000। हिमांशु कितना? लक्ष्य by electricity bill account. ठीक है ना? इस तरह से हम सारी ट्रांजैक्शंस कर दिया। 29 बाय एडवर्टाइजिंग बना लो इसे और बैलेंसिंग निकाल के बताओ। इसी पर आंसर करते हैं। और पेड इनटू बैंक 25,000। हमेशा क्योंकि कैश में आप कभी भी पेमेंट ज्यादा कर ही नहीं सकते जितना आ रहा है, तो इसकी डेबिट साइड ही हमेशा ज्यादा आएगी। ये मैं जर्नल एंट्री पे मिटा देती हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए। 31 बाय बैलेंस CD बताओ। 12,485। बैलेंस निकाल के बताना, आंसर देख के नहीं बताना। देखो अकाउंट्स में अगर तुम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। बहुत बेवकूफ़ी भरी मिस्टेक्स कम से कम मिनिमाइज हो जाएंगी। जैसे कि फिगर्स को हमेशा डिजिट टू डिजिट यूनिट प्लेस के हिसाब से लिखो। पेंसिल हमेशा अपने हाथ में रखो और उसी पेंसिल से आपने टोटल कर लिया, इधर का भी टोटल कर लिया। ठीक है, इधर तो हमें पता ही है डेबिट साइड ज्यादा आएगा तो ये कर लिया, इधर भी लिख दिया। अब इस साइड का क्रेडिट साइड का टोटल करके यहाँ पे पेंसिल से लिख लिया और यहीं के माइनस करके आंसर यहाँ लिख दिया। गलती क्या करते हैं
हम यहाँ तो जैसे मर्जी लिख देते हैं, फिर हम रजिस्टर के पीछे या अलग से शीट पे दोबारा सारे फिगर्स लिखते हैं, तो या तो हमें फिगर्स को वहां से उठा के कॉपी करने में गलती हो जाती है, या हमें कोई स्किप कर देते हैं, और फिर वहां से उठा के जब हम यहाँ लिखते हैं तो हम कोई गड़बड़ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी उठापटक करनी क्यों है? सामान भी अगर ज्यादा उठा के इधर से उधर करते हैं तो जल्दी खराब होता है ना, और एक ही जगह रखा रहे तो ठीक रहता है। हमारे अकाउंट्स की फिगर्स वैसी ही डेलिकेट है, इनको जितना आप इधर से उधर शिफ्ट करोगे ये उतना ज्यादा प्रॉब्लम देंगी। इसीलिए एक ही बार में इंटैक्ट वे में लिखने की प्रैक्टिस डालो, आपका काम साफ लगेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम होंगे। ठीक है, चलो अब बैलेंस सीडी आके नेक्स्ट मंथ में 2 बैलेंस बीडी 26,200। ठीक है, समझ में आया? गॉट इट? पक्का? चलो, तो अब कैश बुक ये हमने आज की है सिंगल कॉलम, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डबल कॉलम।